अब आ रही है? अब आ रही है ना? अगर आपको यहाँ झूठ बोल के लाया गया तो साहब आप बुरा मत मानना, 4-4.5 साल पहले हमारे को भी झूठ बोल के लाया गया था। अगर आपको ये बोल के लाया गया है कि 2 जोड़ने हैं लाखों रुपए आएंगे तो भी ठीक है, ये भी बात सच है। लेकिन इस होल के अंदर जब तक आप रहोगे आपको लगेगा कि यहाँ पैसे आते हैं। ये मान सम्मान सच है। यहाँ पे जितने अपने परिवार वालों का, जितने अचीवरों ने मान सम्मान करवाया, जब तक आप इस होल में रहोगे तो लगेगा सच है। लेकिन साहब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 4.5 साल पहले जब हम होल से निकल के गए ना बाहर, तो हमने घर परिवार वालों से बोला कि हम मीटिंग देख के आए हैं, बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे लोगों को वहां पे कई लाख रुपए के चेक मिले। क्या मिले? मुंह मन्ना लटका के बैठे, लाख रुपए की बात है। कई लाखों रुपए के चेक मिले। हमने अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को जब बताया तो उन्होंने हमारी हवा निकाल दी। 5,900 रुपए लगाने से लाखों रुपए नहीं आते भाई। लो कहां दिमाग है, दुनिया चांद पे चली। ये बोला था 4.5 साल पहले। देखो इसमें 2-3 सच्चाई है। दुनिया चांद पे चली है भी बात सच है, और 5,900 रुपए लगा के लाखों रुपए के चेक नहीं आते, ये भी सच है। बताऊं कैसे सच है? 5,900 रुपए लगा के आप अपने घर बैठ जाना, 1 भी रुपया नहीं आएगा, है ना? अगर 5,900 रुपए लगा के आप इस बिजनेस को सीख लोगे, ध्यान इधर उधर मत जाने देना। अगर 5,900 रुपए लगा के आप इस बिजनेस को सीख लोगे, अपनी टीम को सिखा दोगे, तो माफ करना साहब लाखों रुपए नहीं आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे। ये वादा आपसे, करोड़ों रुपए आएंगे। इसका उदाहरण, इसका सबूत हमारे पास है। अभी मिलवाएंगे, अभी आपकी आंखों के सामने मिलवाएंगे, बैंक की कॉपी चेक करवाएंगे। और कुछ लोग बोलते थे कि मैंने कंपनियां कर दी, हमने फलाना कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं होता इन कंपनियों में। उस समय में ये बातें हमारे को लगती थी, सच लगती थी। उस समय पे हमारे को जो भी परिवार वाला कुछ भी बात बोल देता वही जच जाती थी। क्यों? क्योंकि खाते में 1 रुपया भी नहीं आया था किसी कंपनी से, 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं आया था, इसलिए नेगेटिव बात बहुत जल्दी समझ में आती थी। सेम आपके साथ भी ऐसा बनेगा। आप इस होल से जब बाहर जाओगे, किसी से भी आप सलाह लोगे, यकीन करना, किसी से भी आप सलाह लोगे, 4 सेकंड नहीं लगेंगे, 4 सेकंड। ये 4 घंटे की मूवी आपने जो देखी है ना, ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता है क्या बताओगे घर जाके? मीटिंग में गई थी, उड़े तो भाई रुपये वो चेक मिले हैं, और 5,900 रुपये लगे हैं, 2-3 डब्बे मिल रहे हैं, और 2 जोड़ने हैं, 9 रुपया में। अगर आपने इस तरह की बात हमारे वाली गलती कर दी, सच बता रहा हूं, अगर आपने हमारे वाली गलती कर दी तो लोग आपको भी बोलेंगे तू गलत फंस गई, आपको भी बोलेंगे तेरे तो गए, तेरे तो डूब गए, कंपनी बचेगी। या वे बेचुन सी बोलना रिश्ते 30 रुपये उल्टे और दे दियो भाई। हेलो, अगर आपने किसी से भी सलाह ली तो लोग नेगेटिव सलाह देते हैं साहब। आज लेके देख लेना। अगर अपने भविष्य को अंधेरे में धकेलना है तो, अपने बच्चों के सपनों को मिट्टी में मिलाना है तो लेके देख लेना सलाह। ये वो अचीवर थे, ये वो लीडर थे, इन्होंने भी सलाह ली थी, लेकिन सलाह लेने से पहले इनको गदर फिल्म दिखा दी पहले ही। अब अगर आप गदर फिल्म देख के जाओगे, आप वहां जाके बोलोगे मुरुसपुरी था और सनी देओल ने लड़का पढ़ दिया। 3 घंटे की फिल्म में 3 मिनट भी नहीं बताने में। आप सच बताओ, अगर आप पूरा डिफाइन करके गदर फिल्म बताने लग जाओ, सबको बताओगे। एक मुरुसपुरी था, एक सनी देओल था, उनका रोड़ा मच गया, वो उन्हें ठा ले गए, पहले वो ठाका उल्टी लेने गया तो उनका जूत मारे, उड़े लग गए भाई। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा हुआ पूरी गदर फिल्म बताने में। क्या अगले को समझ आएगी? सच बताना।
आप सभी जितने भी मेरे बुजुर्ग, जितनी मेरी बहनें, जितनी मेरी माता यहाँ पे बैठी हुई ना, जितने पढ़े लिखे भाई बंधु बैठे हुए हैं, मोटा मोटा बिजनेस बताने में नहीं समझ में आता किसी का, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, किसी को भी मत बताना। आप अपने सीनियर से पूछना, भाई ये बता दे, भाई ये बता दे, इस बिजनेस में पैसा आएगा कैसे, बस इतना सा काम कर दो। ये काम कर लोगे ना, दिमाग बिल्कुल भी चलाने की जरूरत नहीं, बस अपने सीनियर से ये पूछ लेना, भाई मैंने पैसे लगा दिए, अब बता मेरे को क्या करना है। आपका सीनियर आपको बोलेगा, दीदी भाई बंधु चाचा ताई जो भी लग गए हो आप उसके, आप इस बिजनेस की ट्रेनिंग ले लेना, वो बोलेगा आपको, तो आपने ना नहीं करनी। एक बार सारा बिजनेस अच्छे से समझ लो और फिर करना। हेलो, एक बार ये बिजनेस अच्छे से समझ लो और फिर करना। जिसको भी आप बताओगे उसी के समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना आ जाएगा। आप जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको कपड़े सिलने आते हैं? किसको आते हैं? एक बार हाथ उठाएंगी। बस ये तो सारे टेलर बैठे हैं। कर लो, नीचे कर लो। दीदी आपसे एक बात पूछूंगा, मेरी तरफ देखना, शर्मा मत, पायु मत रहा, मेरी तरफ देख। कितने रुपए सूट की सिलाई है बेबे? 150 रुपए। 180, चल 200 कर लेते हैं। बढ़ा दे भी, बढ़ा दे। हाँ बढ़ा दे। कितनी सिलाई है? देखो जो टेक्निकल लोग हैं, जो माइंडेड हैं, वो समझ जाओ मेरी बात को। 200 रुपए सूट की सिलाई है बेबे। आप मैंने फोन पर सूट सिलना सिखा दोगे? क्यों? फिर तुम बिजनेस क्यों बताओ फोन पे? जब तुम 200 रुपए का सूट सिलना नहीं सिखा सकते किसी को, ये 6.5 करोड़ का बिजनेस कैसे सिखा दोगे फोन पे? गलती तो हम खुद करते हैं, दोस्त सीनियर को देते हैं, फिर दोस्त कंपनी को देते हैं, प्लान को देते हैं। जो गलती हमने खुद की थी, मैं आपको यही बोल रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक तो आपने सलाह नहीं लेनी, सारा काम अपने आप करना खुद। आज सोशल मीडिया आप बहुत एक्टिव हो चुका, सारी चीजें, ये 21वीं सदी है, आपके फोन के अंदर सारा देश है। आप खुद सर्च कर सकते हो, खुद समझ सकते हो, खुद अपने सीनियर से सारी डिटेल ले सकते हो। किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। सपने अपने हैं, जरूरतें अपनी है, पूरे भी हम नहीं करने हैं। लो, उनको पूरा भी हम नहीं करना। कोई नहीं आएगा बोरी घेरने, ना हमारे बच्चों की शादी करने आने वाला कोई, ना उनको अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में कोई फीस भरने आने वाला। सब हम नहीं करना है। चाहे हम 1000 कमाते हैं, चाहे हम 400 रुपए की दाढ़ी करते हैं, चाहे हर रोज हम 50, 60, 70 हजार, लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं, करना तो हम नहीं है। यस और नो? ऐसे ही साहब, आज से 4.5 साल पहले जब मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था, ये बिजनेस मेरे पास भी आया। ध्यान से सुनना। मेरा नाम मीनू है, सोनीपत का रहने वाला हूं मैं, और मैं प्राइवेट फैक्ट्री में पिछले 9 साल से जॉब कर रहा था। कितने साल से? 9 साल से जॉब कर रहा था। मेरी जो सैलरी थी, अब जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी 22,000 रुपए सैलरी थी, और मैंने जब जॉब लगी, उस टाइम समय पे मैं जॉब लगा था, तो मेरी 6,000 रुपए सैलरी थी। 9 साल में 22,000 रुपए बढ़े थे। 6,000 से 22,000 रुपए का जो सफर था बीच का, उसमें 9 साल लग गए। हेलो, 9 साल लग गए, लेकिन घर का गुजारा वही चल रहा था। ध्यान से समझना, घर का गुजारा ऐसे ही चल रहा था, जैसे 6,000 में चल रहा था, ऐसे ही 22,000 में चल रहा था। क्योंकि हर साल महंगाई भी बढ़ती है, बच्चे भी बड़े होते हैं, फीस, दूध, बिजली, पानी, हर चीज बढ़ते जाने लग रही है। फिर मैंने सोचा, अगर मैं इस बिजनेस को कर लेता हूं पार्ट टाइम, इतवार वाले दिन, अगर मैं इतवार वाले दिन इस बिजनेस को करके अगर एक महीने में 2,000 रुपए भी आ गए, कितने? 2,000। एक महीने में अगर 2,000 भी आ गए, तो महीने में मेरा सिलेंडर भरा जाएगा, रसोई का भी और जो पानी का गर्म करने का होता है वो भी, तो मेरा 2,000 रुपए का खर्चा बच जाएगा। बस इतनी सी सोच लेके आया था उस समय पे। हेलो, सिलेंडर भरवाने के लिए क्या, अगर एक्स्ट्रा 2,000 रुपए आ गए ना, तो 2,000 बच जाएंगे। लेकिन पता नहीं था साहब, आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को सीखते गए, चलते गए। मैं दे उतरता है, ये लड्डू यो दे दो, थोड़ी सी रुक जा करो बेबे, रुक जा करो, बुलवा दिया ना, याद दबाओ। 2,000 रुपए के सिलेंडर के चक्कर में हाथ
ये नहीं पता था कि 90,000 रुपये महीना आने लग जाएगा। हेलो, कितने हजार रुपए? 90,000 रुपए। पता नहीं था उस समय पे। अब आपको भी नहीं पता। जो पहली बार आए एक बार हाथ उठाएंगे अपना, जो पहली बार आए एक बार तसल्ली से जबरदस्त तालियां मार देंगे सभी भाई बहनों के लिए। आपको भी नहीं पता, सच बता रहा हूं, आपको भी नहीं पता। कितनी मेरी माता देखी 8 फुट का सरान देखा दिखा गए। लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाना। इतना 10-20 लाख रुपए खाते में नहीं आ जाना, इतना अपना दिमाग नहीं चलाना। सीनियर से पूछते जाओ कैसे 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 कैसे, वो बताता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाते जाओ पैसे पैसे। या सुनो, वर्ल्ड का पहला ऐसा बिजनेस है साहब, पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जो ये मेरी बहनें हैं, साड़ी खरीदने में अपना दिमाग लगाओ, पैरेलल संगवाने में, ये सलवार पलवार जो भी है ये लगाने में, ये अपना दिमाग खूब लगाओ। यहाँ मत लगाइयो। या तो अपने भाई तेन पूछ लियो, भाई मेरा दूसरा लेवल हो गया, तीसरा कैसे हो गया ये बताओ, मेरा चौथा लेवल हो गया भाई, 5वां कैसे हो गया ये बताओ, मेरा छठा लेवल